हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको बोट एंड स्ट्रीम क्लियर हो गया होगा। अब आप खुद से इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ न्यू कंसेप्ट। और यहाँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन देने वाला हूँ और जो उसका आंसर सबसे पहले देगा मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल की वीडियो में उसका नाम लेकर आप सबको जरूर बताऊंगा। तो देखिए, जैसा पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल P से Q तक चलती है और बहाव के साथ है ना Q से P 3 घंटे में तय कर लेती है। यानी कि पूरी डिस्टेंस हमें दे रखी है भाई P से Q और Q से P 3 घंटे में वो पूरी डिस्टेंस को कवर कर लेती है। हमसे बोला हुआ है कि शांत जल में नाव की चाल यानी कि x हमें दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y जो दे रखी है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो हमसे पूछा हुआ है P और Q के बीच की दूरी। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किस किस में किए हैं आपको पता है, रेलगाड़ी में भी हमने किए हैं, समय दूरी में भी हमने किए हुए हैं। तो आपने पढ़ा होगा इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि D बराबर S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम। अब बात ये आ रही है कि S1 और S2 क्या होंगे। आपको पता है कि अगर वो धारा के अनुकूल जा रही है तो x प्लस वाई चाल से जाएगी और अगर वो प्रतिकूल आ रही है तो x माइनस वाई चाल से आएगी। तो यानी कि पहले हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई चाहिए। तो आप कहेंगे अगर हम x प्लस वाई निकालें तो 12 आ जाएगा और x माइनस वाई निकालें तो 6 आ जाएगा। इसी को आप S1 और S2 माने, आपको पता चल गया जो चाल है वो जाने और आने में हो रही है। तो आपने कह दिया भाई, हमने लिख दिया है 12 गुणा 6 बटे में आ जाएगा आपका 18 और टाइम आपका आ गया 3। तो 6 और 3 18 होते हैं, 18 कट जाएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको क्या करना है, हर चीजें समझनी है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। और आपको जो भी दिक्कत है, कहीं पर भी दिक्कत है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी दिक्कत हुई है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, बोला एक नाव धारा के प्रतिकूल P से Q और वापस धारा के बहाव के साथ Q से P 3 घंटे में आती है। सेम क्वेश्चन बोला हुआ है कि भाई P से Q जा रही है धारा के भाव के विपरीत। यही बोला हुआ है शायद कि P से Q तथा Q से P प्रतिकूल नहीं सही है, ये x प्लस वाई दिया हुआ है और इधर विपरीत आ रही है x माइनस वाई चाल से। हमें आगे बोला हुआ है कि 3 घंटे में तय करती है। टोटल टाइम आपको पता है कि 3 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं टोटल टाइम। आगे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि जो y की वैल्यू दे रखी है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। हमसे एक बात और बोली हुई है कि P से जो Q के बीच की दूरी है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 4 किलोमीटर प्रति नहीं, सिर्फ 4 किलोमीटर। तो हमसे बोला है कि स्थिर जल में पानी की चाल क्या होगी, यानी कि आपको बतानी है x की वैल्यू। तो आप एक बात बताओ, हमें यहाँ पर क्या पता है भाई, डिस्टेंस पता है, चाल पता है, तो यानी कि हमें टोटल समय निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो समय की वैल्यू होती है, समय बराबर कितना होता है, आपने कहा दूरी बटे चाल। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अगर हम पहले केस का समय बात करें, भाई पहले केस के समय की बात करें तो देखो 4 बटे किस स्पीड से जा रहा है वो x प्लस वाई से। तो y की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1, आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 4 ही चल रहा है वो x माइनस वाई, तो 1 कर लेंगे। इक्वल उसको कितना समय लग रहा है 3 घंटे। तो अब एक बात आप मुझे बताओ कि आप इसे करना कैसे चाहेंगे, इसे आप कैसे करना पसंद करेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप क्या मुझे एक बात बताएंगे कि भाई इसका आंसर देखो ये क्या हो सकता है। देखो अगर हम इसे सॉल्व करने की बात करें तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और हमें द्विघात से करना पड़ेगा। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो x जो होगा उन ऑप्शन में से कोई ना कोई जरूर होगा। आप यहाँ पर ऑप्शन की वैल्यू रखना, मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे 3 मान लें अगर हम, है ना, हम यहाँ पर कितना मान लें, x की वैल्यू 3 मान लें अगर, तो आपको पता है कि अगर मैंने ऑप्शन ले लिया भाई कि यहाँ पर ऑप्शन दिए होते भाई 3 4 2 और 1, तो आपने कहा भी हम पहला ऑप्शन रख के देखते हैं 3, क्या इसका आंसर है 3। आपने कहा 3 और 1 4, यहाँ पर 1 घंटा आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 1। अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर बनेगी वैल्यू 2। तो आप देख रहे हैं कि 3 आ रहा है हमारा समय जोड़कर, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 3। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वरना बिना ऑप्शन के कैसे करते। देखो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको अपने हिसाब से मान लेते हैं। मान लो ऑप्शन नहीं पता होता तो आप देखो इस 4 को कम से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि x माइनस, और इसे ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप इसे कम से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर ज्यादा आएगा। आपको ऐसी 2 वैल्यू रखनी है जिनका योग 3 हो। तो आपने कहा यार हम इसको 2 रख लेते हैं और इसको 1 रख लें अगर हम, है ना, तो हमारा जोड़कर कितना आ रहा है 3। अब ये देखो एक बात और याद रखना, ये 1 और 2 जो होते हैं वो 4 को डिवाइड करने चाहिए। तो आपने कहा भाई 4 अपॉन x प्लस जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है
1 है, आपने कहा x प्लस 1 को हम उधर ले जाएंगे तो 4 बराबर आपका आ जाएगा x प्लस 1। आप देख रहे हैं कि 1 को इधर लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सेम आप इस वाले को उठाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप इन्हें ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मेथड जो है इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें y ना पता हो, है ना, अगर हमें y ना पता हो, अगर x प्लस वाई और x प्लस x माइनस वाई लिखा होता, हम तब इस क्वेश्चन को कैसे करते, तब हमारे पास ये अप्रोच लगानी पड़ती x और y निकालने के लिए। इसलिए हर जगह ऑप्शन काम नहीं करता, बस इस क्वेश्चन में ऑप्शन काम कर सकता है जब आपको एक वैल्यू x की पता हो या फिर y की वैल्यू पता हो। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये दिया हुआ है कि एक नाव बहाव के साथ p से q तथा q से p प्रतिकूल दिशा में वापस आती है। यदि धारा की चाल आपके पास दे रखी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा शांत जल में नाव की चाल है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। आपको पता है कि P से वो Q जा रही है, P से Q जा रही है, तो आपको पता है अगर वो अनुप्रभा में जा रही है तो x प्लस वाई से जा रही होगी, और जब वो प्रतिप्रभा आ रही है तो वो x माइनस वाई से वापस आ रही होगी। तो हमसे बोला हुआ है कि इसमें धारा की चाल यानी कि आपको x दे रखा है कितना 2.5, और जो y गिवन है, सॉरी y गिवन था 2.5 और x जो हमें गिवन है, क्योंकि y होता है धारा की चाल और आपको पता है कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो 12.5 है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। अगर हम x प्लस वाई निकालें तो आप जानते हैं कि हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 5 यानी कि आप इसे 3 कर लो तो ये 15 आ जाएगा। और अगर हम x माइनस वाई करें तो आप जानते हैं कितना बचेगा, आपका 10 बचेगा। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर सेम स्पीड से जा रहा है, सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस को ही वापस आ रहा है, सेम जा रहा है और सेम ही वापस आ रहा है, तो हम एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लगाते थे वो लगाते थे 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां पर x होता था जाने में चली गई स्पीड और y होता था वापस आने में स्पीड। तो यहाँ पर x प्लस वाई है 15, x माइनस वाई है 10। अभी मत कह देना कि x की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे, भाई नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ x से थोड़ी जा रहा है, वो यहाँ x प्लस वाई से जा रहा है। तो आपने कह दिया 2 गुणा 15 गुणा 10 बटे में आपका कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25। तो आपने कह दिया भाई 25 आ गया। अब आप काट लेंगे, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 10 तियां 30। तो एवरेज जो स्पीड होगी उनकी वो कितनी होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो कितना सिंपल है, सॉरी 10 बच्चा ना, 30 कहां से बोल दिया, नहीं सही तो है, 5 तियां 15, 5 पंजे, सॉरी यहाँ पर आपने कहा 5 पंजे 25, इस 5 से हम इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10 और तो कुछ नहीं बचा, और ये 2 बच जाएगा क्योंकि इस 2 का कोई लेना देना नहीं है। तो 3 दूनी 6 और दूनी 12, तो इसकी स्पीड होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वही मैं सोच रहा था क्योंकि भाई 15 और 10 का जो एवरेज होगा वो कम होगा इनसे, एवरेज कभी भी 15 और 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, एवरेज हमेशा इसके बीच की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तभी तो वो 30 नहीं आ सकता। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला हुआ है हमारे पास कि एक नाव बहाव के साथ P से Q तक चलती है और 15 मिनट बाद Q पर पहुंच जाती है। तो भाई एक नाव है जो P से Q तक जाती है, मान लो ये नाव यहाँ पर है, P से Q तक गई बहाव के साथ x प्लस वाई, और कितना मिनट लगाया इसने, 15 मिनट का समय लगा दिया। आगे हमसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है और वापसी में धारा के प्रतिकूल चलती है और 15 मिनट बाद R स्थान पर पहुंचती है। देखो भाई 15 मिनट के बाद वो R स्थान पर पहुंच रही है, तो मान लो R यहां पर रहा होगा क्योंकि P है और ये Q है, वो यहां चली और 15 मिनट के बाद वो सिर्फ R स्थान पर पहुंची, तो वो x माइनस वाई स्पीड से वापस आ रही होगी या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है, क्योंकि जब प्रवाह में जा रही है तो x प्लस वाई, वापस आ रही है तो x माइनस वाई से आ रही है और वो भी 15 मिनट में। तो हमसे बोला हुआ है कि P और R के बीच की दूरी जो है 2 किलोमीटर है, यानी कि P और R 2 किलोमीटर हमें दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है तो धारा की गति ज्ञात आपको करनी है। तो देखो धारा की गति हम कैसे याद कर सकते हैं, अगर हम दूरी की बात करें, क्या बात करें, दूरी, तो आपका दूरी बराबर कितना होता है, आपने कहा 4 गुणा समय, कितना होता है 4 गुणा समय। तो देखो अगर हम पहली कंडीशन की बात करें, है ना, डिस्टेंस की, कि भाई वो पहले किससे जा रहा था, आपने कहा x प्लस वाई से जा रहा था, कितने मिनट तक चला, आपने कहा 15 मिनट तक, किलोमीटर प्रति घंटा में लिया है तो इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे हम। अब इतनी ही डिस्टेंस को देखो, इतनी ही डिस्टेंस उसने Q से R तक कितने में की, x माइनस वाई से उसने 15 मिनट में तय की, 15 मिनट में तय की, प्लस अगर हम 2 किलोमीटर और जोड़ दें तो ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर
हो जाएंगी या नहीं, क्योंकि भाई देखो 15 मिनट में वो पी से क्यू तक गया, लेकिन नेक्स्ट वाले 15 मिनट में वो सिर्फ क्यू से आर तक ही आया। अगर आप 2 और जोड़ देंगे तो आप देख रहे हैं कि जो पी क्यू की पूरी वैल्यू बन जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 15 एकम 15, 15 चौक 60, यहाँ पर एलसीएम अगर हम 4 ले लें इसका तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू बनेगी कि x प्लस वाई बटे 4 बराबर x माइनस वाई, और प्लस का 4 दूनी 8 हम वहाँ एलसीएम ले रहे हैं और बटे में आ जाएगा आपका 4। आप देख रहे हैं इस 4 से 4 कट जाएगा, और आप देख रहे हैं ये x से ये x भी कट जाएगा। अगर हम इस y को इधर ले आए तो ये 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपने कहा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको अब नहीं आई होगी। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास बोला है 2 जगह 108 किलोमीटर की दूरी पर है। भाई 2 जगह हैं 108 किलोमीटर की दूरी पर, मान लो ए और बी 2 जगह हैं, ये दोनों आपस में 108 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें बोला हुआ है 108 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 नावें एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। एक नाव यहां से चल रही है, एक नाव यहां से चल रही है, 108 किलोमीटर की दूरी पर है। हमसे बोला है एक धारा के अनुकूल और दूसरी धारा के प्रतिकूल चलती है। तो अगर ये अनुकूल चल रही है तो भाई ये x प्लस वाई से चलेगी, और ये प्रतिकूल चल रही है तो ये x माइनस वाई से चलेगी। कोई दिक्कत? आपको पता है कि अनुकूल जाएगी तो धारा खुद जुड़ेगी, प्रतिकूल आएगी तो धारा की चाल माइनस होती है। तो हमसे बोला यदि उनकी गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। आपको बोला हुआ है कि इनकी जो गति है वो 14 और 13 दे रखी है। हो गया। अब आपको पता है कि जब ये एक तरफ जुड़ चलती हैं तो इनकी चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो अगर हम समय की बात करें तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है, दूरी आपको चलानी है 108, अगर आप इनकी चाल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27, और 27 से कितने बार कट जाएगा, 7 चौक 4 घंटे। तो कितना समय लेंगी, 4 घंटे का टोटल समय ले लेंगी। बस आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब वो सेम डायरेक्शन में ना चलकर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है एक दूसरे के सामने तो चाल जुड़ जाती है। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही होती, मान लो ऐसे ही जा रही होती, तो चाल घट जाती है। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 13 और 14 कितना हो जाएगा आपका 27, और आपको पता है कि 108 किलोमीटर दोनों ने मिलकर चलना है तो आप डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से दूंगा जो आपको करके लाना है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये हुआ है कि एक स्थिर जल में नौका की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नौका की चाल है तो आप जानते हैं कि एक्स की वैल्यू दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वाई की वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आगे हमसे क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, तो धारा की चाल के साथ 100 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा। धारा की चाल में जिस तरफ पानी जा रहा है धारा, उसी तरफ आपको नाव चलानी है। तो आप जानते हैं कि अगर वो इस कंडीशन में जा रही है तो वो x प्लस वाई से चलेगी, यानी कि x प्लस वाई कितनी आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें चलाना कितना है, आपने कहा हमें तो सिर्फ 100 किलोमीटर ही चलाना है, तो 100 किलोमीटर चलाना है 25 के हिसाब से, तो 25 चौक 100 कितना समय ले लेगी, 4 घंटे का वो समय लगाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, बस मैंने ऐसे ही रखा था ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो देखिए मैंने आपको अच्छे से समझाई है हर चीज, और एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसे क्या करें, जरूर करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। आने वाली वीडियो जो मिलेगी आपको नेक्स्ट इसके बाद कल, यानी कि उसमें आपको मैं नाम जरूर बोलूंगा जिसका आंसर पहले आएगा, दूसरे वाला का भी और तीसरे वाले का, यानी कि 3 लोगों के नाम बोलेंगे, फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड आंसर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।